क्या आप सबने धुरंधर देख ली है? अगर नहीं तो जाके देखो यार थिएटर में चल रही है। इट इज़ अ रियली रियली गुड फिल्म। बहुत ही अलग किस्म की एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। ऐसी फिल्में इंडिया में बहुत कम बनती है, तो जाके सपोर्ट करो। बट इस वीडियो में मैं ये जो इस फिल्म में आगे जाके क्या होने वाला है वो मैं सोचा थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लूँ। तो अगर आपने धुरंधर नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो, उसके बाद ही यहाँ पे आना, इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो फिल्म के एंड में अगर आपने देखा है, रहमत डकैत इज किल्ड बाय रणवीर सिंह। एक्चुअली ही गेट्स किल्ड बाय एक्चुअली ही डजंट गेट किल्ड, आई वुड से ही डाइज फ्रॉम इंजरीज। बट या इट इज़ ही गेट्स किल्ड बाय रणवीर सिंह एंड एसपी असलम। दोनों ने मिल के रहमत डकैत को मारा था। वो फॉरेस्ट वाला जो फाइट सीक्वेंस होता है वहाँ पे एक्चुअली रहमत डकैत जो अक्षय खन्ना है, ही प्रूव्स हिज मेटल दैट वाई ही वॉज सो डेंजरस, क्योंकि वो ऑलमोस्ट दोनों पे भारी पड़ गए थे एक्चुअली उस फाइट सीक्वेंस से। लेकिन समहाउ रणवीर विथ इज रेज, जो रेज वो 2611 से ले वाला जो सीक्वेंस है वो देख के उसके अंदर जो रेज भर के आया था, वो रेज से वो एक तो रहमत डकैत को या आई कैन से अक्षय खन्ना को डाउन कर देते हैं, कम्प्लीटली ब्लैक आउट कर देते हैं। बट लास्ट में द फिनिशिंग टचेस आर गिवन बाय एसपी असलम, जब उसको मुंह पे शूट कर देते हैं, ही डाइज ऑफ ब्लीडिंग। नाउ द फैक्ट इज कि बिकॉज रणवीर सिंह हैज वन द ट्रस्ट ऑफ दैट एंटायर रहमत गैंग, ठीक है, तो उसका जो एक कज़न है, दे और एंड द फैक्ट कि उसके गाड़ी में जितने लोग थे, 3 लोग थे, भरोसेमंद लोग थे, वो तीनों लोग मर गए। तो देर इज़ नो विटनेस एक्चुअली दैट रणवीर सिंह हैज़ एक्चुअली किल्ड दिस रहमत डकैत। तो बिकॉज देर इज़ नो विटनेस, तो वो जो कज़न है, ठीक है, उस कज़न का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भी है, तो वो कज़न तो देखा नहीं है कुछ भी, एंड ही ट्रस्ट्स रणवीर सिंह जो कि हमजा का रोल प्ले कर रहे हैं। ही ट्रस्ट हिम लाइक एनीथिंग, एंड रणवीर सिंह ऑल्सो यू नो एक्ट्स लाइक एज इफ रहमत को किसी ने गोली मार दिया एंड इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, एंड ही एक्ट्स लाइक दैट सेवियर जो कि उसको उनको बचा के हॉस्पिटल में लेके आए हैं टू ट्राई टू सेव हिम। लेकिन वो उनको बचाया नहीं जा सकता है, थैंकफुली वो मर जाते हैं, विच is not suspected by anyone because as I said you witnesses are dead। तो जो cousin है वो he believes कि रणवीर सिंह tried to save अक्षय खन्ना but वो नहीं कर पाए, which is why now the throne that was held by अक्षय खन्ना अब वो खाली हो गया है। तो either the cousin और रणवीर सिंह can get hold of it। तो आगे जाके probably second part में हमें ये देखने को मिलेगा कि कौन अल्टीमेटली उस थ्रोन को कैप्चर करता है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी रणवीर सिंह, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हाउ दे कम टू दैट डिसीजन, क्योंकि वो कज़न भी उसका बड़ा क्लोज था एंड बहुत टाइम से उसका क्लोज था, एंड रणवीर सिंह इज जस्ट हिज ड्राइवर काइंड ऑफ अ थिंग। तो हाउ ही मैनेज टू जस्ट टू गेट दैट थ्रोन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये एक पहला प्लॉट पॉइंट होने वाला है, ठीक है। दूसरा जो प्लॉट पॉइंट होने वाला है, of course फर्स्ट पार्ट में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मेजर इकबाल, ISIS का टॉप चीफ समथिंग वो कुछ है, एंड ऑलरेडी दे हैव गिवन एन इंट्रोडक्शन कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, ठीक है। इज़ नॉट अ पर्सन गोइंग यू आर गोइंग टू फक विद। वो जो एक टॉर्चर वाला सीन है, पूरा बॉडी पे क्लिप्स लगा के उसका पूरा स्किन खींचता है, वो आपने टीज़र में भी मोस्ट ऑफली देखा होगा। तो वो जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस एस्टैब्लिश कर देता है कि मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल जो है, ही इज़ अ वेरी डेंजरस कैरेक्टर। उनको ज़्यादा दिखाया नहीं गया है इस फिल्म में बिकॉज दे हैव केप्ट इट रिजर्व्ड फॉर द सेकेंड पार्ट। तो आई फील ये वाला जो पार्ट था ये कम्प्लीटली रहमत डकैत वाला पार्ट पे ही फोकस था। इट शुड हैव बीन धुरंधर द रहमत डकैत स्टोरी, and the second part is titled Revenge, though it is definitely going to be रणवीर सिंह वर्सेस मेजर इकबाल, जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी लग रहा है, बहुत ही टॉप लेवल पे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई टू एक्सेस दैट टॉप लेवल विलन
Ranveer Singh has to get that position which Rahmat Dakait is currently holding. क्योंकि आपने देखा होगा फिल्म में कैसे रहमत डकैत एंड दिस मेजर इकबाल वे वेरी क्लोज टू ईच अदर. So now that Ranveer Singh is sitting on in his place, will be sitting in his place. Both of them can now get closer to each other. ठीक है, वो लोग एक दूसरे को और अच्छे से जान सकते हैं. एंड रणवीर सिंह कैन कम टू नो कि ये मेजर इकबाल और या फिर अर्जुन रामपाल क्या क्या करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में. तो यही प्लॉट पॉइंट होने वाला है सेकंड पार्ट में. सेकंड प्लॉट पॉइंट कि भाई कैसे इन दोनों ये रणवीर सिंह अल्टीमेटली गोज ऑन टू किल, इज ही एबल टू किल मेजर इकबाल इन द सेकंड पार्ट. ये एक प्लॉट पॉइंट होगा. ऑल्सो आई रियली लव्ड हाउ रणवीर सिंह लाइक वीडियो गेम mentions the names of those villains in his diary. वो डायरी जिसमें वो इनविजिबल इंक से लिखते हैं और वो थोड़ा पानी देने के बाद एक स्पेशल टाइप का लिक्विड देने के बाद वो नाम अंदर आते हैं, सब प्रोमिनेंट होते हैं वो नाम. उसमें वो किस तरह से रहमत डकैत का पहले वो नाम हटाते हैं, कट करते हैं. सो इट फील्स लाइक दैट विलन, विलन वीडियो गेम में जो विलन्स का नाम होता है ना, एक कट हो गया. अभी नेक्स्ट लेवल पे कौन कौन है उनका नाम आगे आता है. तो हमें वहाँ पे मेजर इकबाल का नाम पहले दिखता है. एंड देन देर इज़ वन मोर पर्सन. ऑफकोर्स बीच में कुछ और लोग भी, स्पेशली वो जो फाइनेंसर्स थे, जो दो फाइनेंसर्स थे जिन्होंने वो 26 फिल्मों को फाइनेंस किया था. देन देयर वाज दिस डेविड हैडली ऑल्सो. लेकिन लास्ट में अगर आपने नोटिस किया होगा, देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड बड़े साहब. ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि देखो धुरंधर इज गोइंग टू बी 2 पार्ट्स फिलहाल के लिए, वी नो दैट. बट अगर सेकेंड पार्ट जो है कंप्लीटली अर्जुन रामपाल वर्सेस रणवीर सिंह होने वाला है, देन व्हाट, हु इज बड़े साहब एंड व्हेन आर वी गोइंग टू सी रणवीर सिंह वर्सेस दैट बड़े साहब? कौन है ये? बिकॉज अगर आपने नोटिस किया होगा, इवन SP असलम ऑल्सो टॉक्स अबाउट, संजय दत्त ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस पर्सन कॉल्ड बड़े साहब, जिसके लिए वो पहले किसी टाइम काम करते थे, उसके बाद वो सस्पेंड हो गए थे. वो बेदी साहब ने ही उनको सस्पेंड करवाया था. तो ये जो प्लॉट पॉइंट है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इफ इट इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड इन द second part, or is there going to be a Dhurandhar part 3 to explore the third part as for exploring this Bade Sahab thing? Who is this and whether he comes in the second part, it is very interesting to see. तो ये एक third plot point definitely एक expectation है कि we'll get to know more about him in the second part. Who is playing this Bade Sahab? क्योंकि बड़े साहब जो है, he looks like the ultimate boss. क्योंकि वो लास्ट में नाम आता है, सबसे बड़ा नाम उसी का रहता है, उसके ऊपर सर्कल, एक क्वेश्चन मार्क रहता है. तो इट इज़ डेफिनेटली समबडी इवन बिगर देन अर्जुन रामपाल. तो अगर वो अभी तक उनका पार्ट आया नहीं है, इफ़ दे हैव नॉट प्लान्ड it in the second part, though they can do it in the third part, और उसके लिए most probably they might think of casting somebody else जिसके बारे में हमें पता नहीं है, somebody big, bigger than अर्जुन रामपाल. ये लोग ऑलरेडी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स है, लेकिन somebody even more talented, even bigger star, पता नहीं कौन होगा वो, but it will be really interesting to see. छोटे मोटे और प्लॉट पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि जो यालीना के साथ, सारा अर्जुन के साथ जो उनका कहानी है, वो किस तरह से फ्लैश आउट करता है, एंड इज रिलेशनशिप विद दैट बेदी साहब के साथ कैसे उनका रिलेशन फ्लैश आउट करता है, वो भी एक प्लॉट पॉइंट होना चाहिए फॉर सेकेंड पार्ट में जाके. तो ये सारे प्लॉट पॉइंट्स जो है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके एक धुरंधर पार्ट 2 जो 19 मार्च में आ रहा है. बाय द वे आई एम नॉट वेरी श्योर ये उसी डेट पे स्टिक करेगा कि इट विल मूव हियर एंड देयर, बिकॉज उस दिन बहुत सारे फिल्में आ रहे हैं, बड़ी फिल्में. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़.